अगर योगी होते तो मंदिरों में होते, अगर योगी होते तो मंदिरों में होते। उन्हें इस राजपाट से क्या मतलब है भाई? तो नहीं मिला, लेकिन बहुत से लाभ मिले हैं। अच्छा, क्या क्या लाभ मिले हैं बीजेपी में? सम्मान निधि है, किसान सम्मान निधि है, गरीबों के लिए आवास है, निःशुल्क भोज। समझ गए। सन 2001 में सीमेंट कितने की थी बताइए आप? आप ही बता दो हमें। आप ही बता दो ना, आपको तो मालूम होगा, मकान बनाए होंगे आपने भी, कितने की थी। और आज सरिया किस रेट की है, कितने का सिलेंडर है? जब तो 400 का आता था तो पब्लिक रोड पे उतरी आती थी, आज 900 का है जब पब्लिक रोड पे नहीं है। नमस्कार, आदाब, मैं साजिद मलिक हूँ, आप समाचार वाले देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर चुनावी माहौल पूरी तरह से गर्मा चुका है। हर तरफ ठंड के माहौल में भी चुनावी माहौल पूरी तरह गर्म है। उसी को तहत आज हम पहुंचे हैं एक चाय की टपरी पर, चाय की दुकान पर, जहां पे चाय पर चर्चा लोगों के साथ करेंगे। काफी सारे लोग हमारे साथ मौजूद, आप देख सकते हैं इधर को कुछ लोग बैठे हुए हैं। जहां चुनावी माहौल पूरी तरह से गर्म हो चुका है, वहीं कुछ लोग चाय पे बैठ के चर्चा भी उनके साथ जरूर करेंगे। उनसे पूछेंगे 2022 के चुनाव में इस बार प्रदेश के अंदर किसकी सरकार ये लोग चाहते हैं, किसकी सरकार नहीं चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं या दोहराव चाहते हैं, फिर से योगी सरकार या किसी नई सरकार को फिर से मौका देना चाहते हैं। इसी के तहत एक युवा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे 2022 का चुनाव बिल्कुल नजदीक आ चुका है। सभी पार्टियां अपनी अपनी मजबूती दिखा रही है, सभी पार्टियां इलेक्शन में तैयार हैं। 2022 में आप किसको वोट करेंगे? कांग्रेस को। कांग्रेस को वोट करेंगे। अच्छा, कांग्रेस जिस तरह से कह रही है कि हम 300 के पार जाएंगे इस बार सीट लेकर के, वहीं राहुल गांधी के साथ साथ प्रियंका गांधी एक्टिव हो चुकी है उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन योगी सरकार कह रही है कि इस बार हम 350 सीट लेकर आ रहे हैं। और वहीं इसके अलावा आपकी समाजवादी पार्टी का कहना है कि हम भी 350 सीट लेकर आ रहे हैं। तो कांग्रेस कितनी सीट निकालेगी इस बार यूपी के अंदर? ये तो पब्लिक की बात है, लेकिन अगर सही मायने में देखे जाए उत्तर प्रदेश के अंदर जितने क्राइम हो रहे हैं बीजेपी सरकार में, और यहाँ भी या समाजवादी पार्टी को ले लो या बीएसपी को ले लो, कहीं मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं। आदरणीय प्रियंका गांधी को आपने देखा है, या वो दलित हो, मुस्लिम हो, आदिवासी हो, किसान हो, मजदूर हो, सबकी लड़ाई जमीन पर लड़ रही है। और अभी आपने देखा होगा यहाँ पे क्या नाम है, हाथरस में जो रेप हुआ था, प्रशासन ने रोका भी, फिर भी वो उनसे मिलने गई, उनकी मदद की। और उन चारों लोगों ने जिन्होंने उनके साथ रेप किया था, सबसे पहले जो वहाँ पहुँची वो कांग्रेस के लोग पहुँचे, जिसमें राहुल गांधी भी थे, प्रियंका गांधी थे, और भी लोग थे वहाँ। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जमीन पे सभी धर्म की और सभी लोगों की लड़ाई लड़ रही है। प्रियंका गांधी कहती हैं कि बेटी हूं, लड़ सकती हूं। वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक विधानसभा के अंदर कांग्रेस का ही एक विधायक इतना शर्मनाक बयान देता है। वो कहता है कि अगर जब रेप हो रहा हो तो लेट जाओ और मजे लो। इस तरह के बयान देना कहाँ सूट करता है कांग्रेस को इस बार? मेरा मानना यह है कि वो उसके विवेक, उसकी सोच थी जो उसने कहा, और मुझे लगना ऐसा चाहिए कि पब्लिक उसे दोबारा ना ऐसी जगह बैठा ले और पब्लिक को उसे नकार देना चाहिए। ऐसे लोग नहीं चाहिए, किसी भी पार्टी का हो, नॉट या कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सपा हो। और अगर यही बात आज अगर हमसे पूछी जा रही है, यही बात बीजेपी से ही पूछी जाए कि सेंगर है, उसने रेप किया और सारे लोगों और उसके सारे परिवार को मार दिया और आज वो जमानत हो जाती है, तो कहीं ना कहीं दूसरा मुद्दा ये भी है, इसे भी आपको उठाना चाहिए मीडिया के माध्यम से। अभी हम और साथियों से जानने की कोशिश करेंगे। अभी इसी साथी से हम जानेंगे, जिस तरह का अभी धर्म संसद उत्तराखंड के अंदर हरिद्वार में चल रहा था, उसके अंदर कहा गया है कि मुसलमानों को काटा जाएगा। इसके अंदर नित्यानंद बयान देते हैं, वहीं वसीम रिजवी जो अभी ट्रांसफर हुए हैं हिंदू समाज के अंदर, वो भी इस तरह का बयान देते हैं वहां बैठ करके। क्या मुसलमानों को डरा करके ही राजनीति करी जाएगी उत्तर प्रदेश के अंदर या पूरे देश के अंदर? ये भाई उनकी गंदी राजनीति है, और जितना अधिकार यहाँ हिंदुओं का है उससे ज़्यादा अधिकार मुसलमानों को है। अगर हम देख ली जाए 47 से पहले जब देश आज़ाद हुआ था, तो आप जाइए इंडिया गेट पे, वहाँ उनके नाम देखिए, और जो इस बात को कहते हैं मुसलमानों को काटा जाए, उनकी आंखों से जो पट्टी लगी हुई है उसे हटाया जाए। ऐसे ही अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले गाजियाबाद में एक लड़के को मंदिर में जाके पीटा था लोगों ने। वहीं शायद एक मैं भी गया था मस्जिद में पानी पीने, वहाँ तो किसी ने मेरा धर्म और जाति नहीं पूछी थी। तो मतलब ये हिंदूवादी क्या एकदम आंखों पट्टी बांधे रखे हैं। अभी आपने जयपुर में शायद राहुल गांधी का भाषण भी सुना होगा, वहाँ दो बात कही गई हैं, एक हिंदूवादी और एक हिंदू। मतलब हिंदूवादी ये ना समझे कि हिंदू भी हैं। जो आपने बड़ी अच्छी बात कही। अभी हम सवाल क्लियर करना चाहते हैं। राहुल गांधी कहते हैं हिंदू और हिंदुत्व, ये हिंदू और हिंदुत्व का मतलब क्या है आखिरकार? हिंदूवादी अभी आपने देखा कि हरिद्वार में उन्होंने कहा कट्टरवाद, तो मतलब ये हिंदूवादी लोग हैं। और हमें हिंदू यानी कि हिंदू वो होता है सब धर्म को और सारे लोगों को प्यार करे, वो है हिंदू, सबको गले लगाए। कभी हिंदू या मुस्लिम ये नहीं सिखाता कि आपस में लड़ाई हो, मारपीट हो। योगी आदित्यनाथ हिंदू हैं या हिंदुत्व को मानने वाले हैं? ये तो आपको पता है। अगर योगी होते तो मंदिरों में होते,
अगर योगी होते तो मंदिरों में होते, उन्हें इस राजपाट से क्या मतलब है भाई। और पब्लिक को मेरी विनती है, पब्लिक से, आपके माध्यम से, आपके चैनल से, कि पब्लिक उनको उसी मंदिर पहुंचाए, घंटे बजाए खाली। अच्छा, आपने कहा कि जब योगी हैं तो मंदिर में बैठे हैं। आज हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी राजपाट से चल रहा है, जो भी काम कर रहे हैं, वो ज्यादातर वही बाबा लोग हैं। उनके बारे में क्या कहना है कि बाबा ही सबसे आगे, लेकिन वो काम भी अच्छे कर रहे हैं। योगी जी हैं, आपने कहा मंदिर में बैठे हैं, लेकिन प्रदेश में बैठ करके उन्हें कितना अच्छा काम कर रहे हैं। लोगों को रोजगार की बात करते हैं, कहते हैं गुंडागर्दी हमने खत्म कर दी। आज गुंडागर्दी एकदम से पूरे प्रदेश के अंदर से खत्म हुई, गुंडे भाग चुके हैं, हमने बुलडोजर चला दिए। भाई योगी हैं लेकिन काम भी तो अच्छा कर रहे हैं ना कहीं ना कहीं। ये तो आपको ही पता है कि उन्होंने काम कितने अच्छे किए हैं। आपके चैनल के माध्यम से और भी चैनल दिखाते हैं कि कितने अच्छे काम हो रहे हैं। रात को 12 बजे लड़की गहने पहन के निकलती है और मालूम ही पड़ती। अभी एक नारा भी दिया था उन्होंने कि बेटी बचाओ। किससे बचाएं ये तो बताएं। वो शासन प्रशासन से बचाएं, किससे बचाएं हमने अपनी बहू बेटियों को, वो बताए तो सही। बेटी बचाओ क्या मतलब है इसका नारे का? क्या बीजेपी से बचाएं? और ज्यादातर जितने विधायक सांसद हैं बीजेपी के गुंडे हैं। अदर पार्टी के मुझे बता दो कौन है, कितने रेपिस्ट हैं वो। तो कम से कम योगी जी को ये सोचना चाहिए कि आप नारा क्या दे रहे हैं। योगी जी कहते हैं प्रदेश के अंदर, देश के अंदर सारे हिंदू एक हो जाओ। सारे हिंदू इस टाइम एक हो चुके हैं, इलेक्शन है इसलिए हिंदू एक हो जाओ, या इलेक्शन के बाद में फिर जात पात पे बांट देंगे। ये तो आपको ही पता है। अगर सारे हिंदू एक हो जाते, हिंदू तो मैं भी हूँ, तो मतलब हिंदू के नाते मैं आंख बंद करके भी उसे वोट दे दूं। अरे मुझे जो अच्छा लगेगा मैं उसे वोट दूंगा। मुझे कांग्रेस अच्छी लगेगी जिसने 47 के बाद में इतना विकास किया, या सुई तक नहीं बनती या जहाज भी बनते, और इन्होंने सब कुछ प्राइवेट कर दिया, तो मैं तो कांग्रेस को वोट दूंगा। मैं क्यों दूंगा इनको? बीजेपी तो कहते हैं 70 साल में कुछ हुआ ही नहीं, बस खाली सब कुछ लूटा है, बर्बाद किया है कांग्रेस सरकार ने। अगर 70 साल में कांग्रेस कुछ नहीं करती तो मेरा ये भाई चाय वाला यहाँ चाय की दुकान नहीं लगा रहा होता। और आप मीडिया में नहीं होते, ये उसको भी निजीकरण करके किसी के हाथ में दे देते और वही करते जो अडानी अंबानी कहते हैं। कुछ लोग और हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही बात करेंगे, उनसे जानेंगे। 2022 का चुनाव बिल्कुल नजदीक आ चुका है। इस बार 2022 में बदलाव चाहते हैं या दोहराव चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं हम तो। कांग्रेस को वोट देंगे हम। इस बार कांग्रेस को वोट करेंगे? यस। अच्छा, क्या लगता है, अगर हम बात करें, हम शिकारपुर विधानसभा के अंदर मौजूद हैं, क्या शिकारपुर विधानसभा के अंदर कांग्रेस का कुछ वजूद है या फिर समाजवादी पार्टी या फिर बीजेपी का ही वजूद है? देखो, जब से प्रियंका दीदी आई हैं, जब से वो बात कर रही हैं, अपने जो है विकास की बात कर रही हैं, स्कूटी की बात कर रही हैं, और जो है बहुत से मुद्दे हैं उस पर बहुत बात कर रही हैं वो। और मतलब इस बार आप चाह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस की सरकार बन के आए इस बार? हाँ, यस, कांग्रेस की ही सरकार बन गया है। अभी कुछ एक साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे ही पूछेंगे जरूर कि इस बार 2022 के अंदर बदलाव या दोहराव? भैया ये पूछ, आप किसको वोट करेंगे? आप मुझे बता तो दें कि आप वोट दूंगा भाई बीजेपी को वोट देंगे। हाँ, वही तो हम जानना चाह रहे हैं कि बीजेपी को आप वोट देंगे। आपका वोट है, आपका मत है, जिसको चाहे उसको दें। कोई जबरदस्ती नहीं हो सकती कि आपका पूरा हक, पूरा अधिकार आपका वोट पे होता है। अगर आप बीजेपी की बात करें, बीजेपी की जिस तरह से इन्होंने हमें बताया, भाई साहब ने, कि किस तरह से इन्होंने चीजें बता रहे हैं कि बीजेपी में ये परेशानियां आ रही हैं, बाबा जी हैं। हम तो कहते हैं बाबा जी ने काम किया है ना, काम नहीं किया क्या बाबा जी ने इस बार? पेट भर के काम किया, निष्पक्ष काम किया है। कम से कम 20 करोड़ के मकान छतारी में बन गए। राशन को 2 दफा मिल रहा है महीने में, फ्री में, हैदल में। ऑपरेशन कम से कम मेरे मोहल्ले में कम से कम 20 ऑपरेशन हो गए फ्री में, फ्री ऑपरेशन आयुष्मान कार्ड से, मेरे मोहल्ले में ही। और कितना चाहिए? मतलब विकास की बात करते हैं तो विकास हो भी रहा है इसमें। हाँ, 15 लाख तो आज तक आए ना खाते में, और क्या आएगा? 15 लाख का वादा करा, 15 लाख ना आए। 15 लाख नहीं, मोदी जी ने कहा था ना कि जब इलेक्शन ने ये कहा था कि अगर वो पैसा आ जाए तो हिंदुस्तान में आदमी के हिस्से में 15-15 लाख रुपए आ जाएगा, जो आके तुम्हारे खाते में डाल दिया जाएगा। कहाँ है? एक आदमी के हिस्से में 15-15 लाख आ जाएगा। जोड़ लो उसी दिन से, कितने आ गए एक आदमी के, जोड़ो। 2 साल से राशन फ्री का जोड़ो। अच्छा, जोड़ो मकान के, आयुष्मान कार्ड के पैसे जोड़ो। अच्छा, काला धन आया नहीं आया देश के अंदर? अब तो काला भी आया है, काला खत्म ही कर। काला धन आया नहीं आया? सफेद भी बाहर पहुंच गया। सफेद भी जो था वो भी बाहर चला गया। वो भी बाहर चला गया। मतलब उन्होंने कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी हम काला धन वापस लेकर आएंगे। सब झूठों की जुमलों की सरकार है। नहीं आया तो ये 20 करोड़ अकेले कस्बे छतारी में कैसे आ गया मकानों के लिए? मतलब जो 700 मकान 2.5 लाख के कैसे बन गए? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो पैसा आया है वो छतारी के लोगों को बहुत मिला है। कहाँ से आ गया पैसा? 20 करोड़ एक कस्बे में नेक्सेस में। उसका रीजन कि पैसा कहाँ से आया, कैसे बने। आप देख रहे हैं महंगाई क्या है। 2014 से पहले जो महंगाई थी महंगाई, 1 रुपया 50 पैसे बढ़ते थे, नंगे हो जाते थे। और आज 100 रुपए पे भी, 1000 पे सिलेंडर पे भी नंगे नहीं हो रहे। ऐसा रीजन क्या है? आप बता सकते हैं मेरे को?
आराम से। अच्छा, लेकिन प्रदेश में नहीं हम जो लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है, सभी प्यार से बहुत सवाल कर रहे हैं, हम खाली सिंपल सा सवाल है, कोई जवाब होता नहीं। सिंपल सी बात है, प्रदेश के अंदर राशन फ्री दिया है, रसोई गैस फ्री दी गई है, तो ये भी तो एक कहीं ना कहीं जो उन्होंने वादे किए थे वो वादे तो पूरे करें। सबसे बड़ा बात, सबसे बड़ा मुद्दा, उन्होंने कहा था कि राम मंदिर, उन्होंने उन कानून वापस लिए हैं, 700 लोग शहीद हो गए हमारे, तो कम से कम उन्हें देखना चाहिए कि ऐसे कानून ना लाएं। चाचा राम मंदिर मिल गया अयोध्या के अंदर, उन्होंने आप कहते हैं कि अब मथुरा की तैयारी है, राम मंदिर मिल गया, क्या मथुरा भी तैयारी हो चुकी है? ना कोई तैयारी ना, मथुरा में मंदिर नहीं बनाएंगे? कोई छोटे भैया नेता बोल देता अपने मुंह से, कोई तैयार नहीं है। अच्छा, मतलब इस तरह का कुछ वो नहीं है? कोई नहीं, कुछ नहीं। मतलब आपका क्या, आपका मानना है कि योगी जी सबको साथ लेके चलते हैं? बिल्कुल, सबको साथ लेके चल रहे हैं, और एक आध मुंह से हर कौम में बोल देता है, कुछ ना कुछ गलत तो बोलते रहते हैं, पार्टी में ऐसे नेता होते हैं छोटे मोटे। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे भी जरूर करूंगा, सवाल यह है, अभी उत्तराखंड के हरिद्वार में एक रैली होती है पूरे तरीके से, जिसको कहा जाता है संसद के नाम से रैली करी जाती है, वहां पे इस तरह के बयानबाजी दी जाती है बड़े नेता के थ्रू। रैली नहीं थी, वो एक धर्म संसद थी जहाँ महात्मा वगैरह इकट्ठे होते हैं, वो कुछ भी करें, आपको उनका अलग मसला है उनका। नहीं, धर्म संसद की बात हम बता रहे हैं आपको, उसमें नहीं, यति नरसिंहानंद कौन है? वो नेता नहीं है, नहीं नेता नहीं है वो। तो अच्छा ठीक है, नेता नहीं है, मैं तो आपसे सीधी सी बात करता हूँ, अगर मैं बोलते रहते हैं, क्या बोलते रहते हैं। नहीं, एक सीधा सा सवाल, मैं ज्यादा बहस नहीं कर रहा आपसे, सिंपल सा सवाल है, अगर मुस्लिम कुछ करते हैं उसके ऊपर यूएपीए लगा देते हैं, इस तरह का बयान नरसिंहानंद ने दिया है कि हम 10 लाख मुसलमानों को काटो, उनको 20 लाख मुसलमानों को काटो, उनको मारो, वहां धर्म संसद में कहा गया है, क्या उनके अंदर कोई खबर पड़ी नहीं? हम आपको समाचार चैनल में आई न, समाचार पत्र में आई किसी में? अच्छा, आनी चाहिए ना जी। अगर ऐसी बात है, मैं जो बात कर रहा हूँ आपसे, मैं किसी वजह पे ही बात करूंगा, मैं ऐसी बात नहीं, हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ, आप चाहेंगे मैं आपको वीडियो भी दिखा दूंगा उसकी। धर्म संसद के अंदर ये कहा गया है कि 20 लाख मुसलमानों को 100 हिंदू तैयार हो जाओ, उनको काटो। ये देश है, हिंदुस्तान में जितना हिंदुओं का हक है उतना ही मुस्लिमों का हक है, क्रिश्चियनों का भी हक है, बौद्धिज्म का भी हक है। बात सुनो भाई, यहाँ पे तुम यहीं से लो ना, दूर क्यों जा रहे हो, जहाँ खड़े हो यहाँ से लो। मुसलमानों के 50 घर ज्यादा बने हो तो कहो, जाटों के 50 घर ज्यादा बने हो जब को बोलो। अब जिस तरह के ये जो जिस तरह से जिस तरह से ये बयान देते हैं, जिस तरह से इन्होंने बयान दिया है, आपको लगता है कि गलत बयान दिया है इन्होंने? बाकी उनके एफआईआर करो ना, उनके नाम उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए। अभी और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जरूर पूछेंगे, एक सवाल इनसे भी पूछेंगे, 2022 में किसको वोट करेंगे, इतना बता दें खाली। 2022 में जो वोट देंगे वो देखेंगे कौन जीत रहा है, कौन सी पार्टी बन के आ रहा है। तो योगी जी जीत तो रहे हैं, योगी जी कह रहे हैं हम जीत रहे हैं। ये कोई जरूरी नहीं है योगी जी जीत रहे हैं या मोदी जी जीत रहे हैं, इसका कोई वो नहीं है, आप कहने वो तो कुछ भी कहते रहो। वोट देने की बात है, वोट तो जिसको पार्टी है, जो पुरानी पार्टी है ज्यादातर उसी को मिलता है। पुरानी पार्टी कौन है? कांग्रेस है, बीजेपी, दो ही पुरानी पार्टी है। पुरानी पार्टी तो कांग्रेस ही है, बीजेपी तो अब बन के आ गई। तो आप कांग्रेस को वोट करेंगे या समाजवादी पार्टी को? समाजवादी पार्टी को हमारे क्षेत्र में बहुत कम वोट मिलेगा। नाम क्या है आपका? नफीस खान। अच्छा, नफीस खान साहब, मुझे एक बात बताओ, अब तो ओवैसी भी एक्टिव हो चुके हैं, वो कह रहे हैं हम मुस्लिमों के हितैषी हैं, मुस्लिमों को साथ लेके चलेंगे। ओवैसी जैसे ना कितने आते हैं कितने जाते हैं। अच्छा, कितने आते हैं कितने जाते हैं, मतलब नहीं लगता कि वो मुसलमानों की बात करेंगे? वो तो ज्यादा किन किन के एजेंट है ना, किन किन से रुपया लेके अपने बयान देते रहते हैं। एक युवा और हमारे साथ में चाय की टपरी के इधर खड़े हुए हैं, बिल्कुल इनसे भी सवाल जरूर करेंगे एक, कि 2022 में वोट किसको करेंगे? योगी जी को। योगी जी को वोट करेंगे जी। अच्छा, युवा कितना इस बार योगी जी के साथ में मौजूद है? बहुत साथ है भैया। आप किस बात पे वोट कर रहे हैं? योगी जी को सिर्फ रोजगार दिया या अच्छा काम किया इस बात पे, या सिर्फ हिंदू हैं इसलिए वोट करेंगे? विकास पर। विकास किया है तो रोजगार की बात करते थे, रोजगार मिला? अभी रोजगार की बात हम भी और लोगों से पूछ लेते हैं। एक चाचा और हमारे साथ मौजूद हैं। 2022 का बिल्कुल चुनाव नजदीक आ चुका है, इस बार किसको वोट करेंगे? अभी गुटखा मुंह में है, जो सबसे गलत आदत है वो हम कहना चाहेंगे, अपील भी करेंगे जो लोग गुटखे खाते हैं वो गुटखा ना खाओ, इस तरह की चीजें सेहत के लिए हानिकारक होती हैं। चाचा 2022 में किसको वोट करेंगे? बीजेपी। बीजेपी को वोट करेंगे। चाचा, अभी एक युवा साथी हमारा आपके सामने बता रहा है कि दुनिया भर की परेशानी बीजेपी के अंदर हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं रोजगार मिला है बीजेपी के अंदर ही नहीं मिला? रोजगार तो नहीं मिला, लेकिन बहुत से लाभ मिले हैं। अच्छा, क्या क्या लाभ मिले हैं बीजेपी में? सम्मान निधि है, किसान सम्मान निधि है, गरीबों के लिए आवास है, निःशुल्क भोज, ये राशन प्रणाली है, ये सब कुछ मिला है। हाँ, मतलब ये जो बाकी समाजवादी पार्टी कहती है कि इन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं, ये सही कह रहे हैं या गलत बात कर रहे हैं? ये तो गलत कह रहे हैं। कुछ विकास तो हुआ है प्रदेश में, विकास हुआ है। हाँ। अगर 2022 में फिर से सरकार बनती है हमारी, अगर योगी जी फिर से आते हैं, तो आप उनसे क्या मांग रखना चाहते हो अगली सरकार से?
ये बेरोजगार को रोजगार दें। और महंगाई इतनी चरम सीमा पर है। ये महंगाई तो है, तेल के भाव आसमान छू रहे हैं, इनको डाउन किया जाए। अच्छा, यानी पब्लिक में जो हित में हो ऐसी महंगाई होनी चाहिए, ज्यादा महंगाई नहीं। तेल के दाम कम करे जाएंगे। अभी हम लगातार बात करते जा रहे हैं। एक भाई साहब उधर खड़े हुए हैं, बहुत तगड़ाई से बात कर रहे हैं, उनसे जरूर पूछेंगे। चाय की टपरी पे हम पहुंचे हैं, चाय का माहौल है, ठंड का माहौल में हम लगातार लोगों से बात कर रहे हैं। ठंड कैसी पड़ रही है आज के उत्तर प्रदेश के अच्छी अंदर? पड़ रही है। ठंड बढ़िया पड़ रही है। बढ़िया पड़ रही है। ठंड का मजा ले रहे हो नहीं ले रहे हो? बिल्कुल मजा ले रहे हैं। अब इलेक्शन भी नजदीक आ गया, किसको वोट करने जा रहे हो? अखिलेश को। अखिलेश यादव को। बेधड़क। अच्छा जी। क्या नाम है आपका भाई साहब? मेरा नाम मोहम्मद नदीम है। अच्छा, मोहम्मद नदीम जी, मुझे बताओ, अब तो ओवैसी भी उत्तर प्रदेश के अंदर आ चुके हैं, आयंदो वैसे हम तो अखिलेश को करेंगे। तो ओवैसी को नहीं करेंगे? वो तो कह रहे हैं हम मुसलमानों की बात बिल्कुल नहीं करते हैं। करेंगे, बिल्कुल ना करेंगे। क्या करा है महंगाई बताइए। आज से सन 2001 में, समझ गए, सन 2001 में सीमेंट कितने की थी बताइए आप ही बता दो हमें। आप ही बता दो ना, आपको तो मालूम होगा, मकान बनाए होंगे आपने भी, कितने की थी। और आज सरिया किस रेट की है, कितने का सिलेंडर है। जब तो 400 का आता था तो पब्लिक रोड पे उतरी आती थी, आज 900 का है जब पब्लिक रोड पे नहीं है। बताइए आप क्या मिल रहा है। महीने में 2 बार राशन मिल रहा है, महीने में सिलेंडर आता है, इतने का राशन नहीं मिलता जितना महंगाई सिलेंडर पे हो गई है। बाकी की महंगाई किधर जाएगी बताइए आप मेरे को, किधर जाएगी। राशन फ्री दिए, वो तो कह रहे हैं, योगी जी कहते हैं। हाँ। महीने में 2 बार राशन फ्री दिया, मानता हूँ, पर ये बताइए सिलेंडर कितने का है। अच्छा, योगी जी कहते हैं कि भाई हमारी सरकार आई है, हमने लोगों को रोजगार दिया है, युवाओं को हमने रोजगार दिया है। अरे चीज सरकारी हो गई, प्राइवेट तो है, प्राइवेट हो गई, सरकारी तो कोई है नहीं। अब बताइए क्या चीज है। बिजली का बिल क्या है, कितना, चलो बिजली के बिल से क्या हो जाएगा बताइए मुझे। अच्छा, लेकिन अभी एक चीज माफ करने पे बिजली के बिल से क्या हो जाएगा। महंगाई सब चीज पे होनी है। 200 रुपए का तेल बिक गया बताइए, सरसों का, जबकि कितने में 105, 110, 200 रुपए की महंगाई। गरीब आदमी क्या करेगा, मजदूर आदमी क्या करेगा बताइए। 350 रुपए की मजदूरी करता है, 500 की मजदूरी करता है, 200। अभी सुन लेते हैं, ये भाई साहब भी कुछ कह रहे हैं, लगातार इनसे ही बात कर लेते हैं। 2022 का चुनाव एकदम नजदीक है, आप भी उनसे बात करते में कह रहे हो, क्या लगता है कि महंगाई कम हुई है या नहीं हुई है? महंगाई बढ़ी है महंगाई। तो महंगाई बढ़ी है, वोट किसको करेंगे 2022 में? बीजेपी को। महंगाई बढ़ जाएगा, कितनी फिर भी वोट बीजेपी को? पेट्रोल डीजल के दाम 100 से ऊपर पहुंचा दी थी, अगर 200 से ऊपर पहुंचे तो? मैं गाड़ी चलाते नहीं, पेट्रोल डीजल को मुझे कोई मतलब ही नहीं। सब्जी तो खाते होंगे? हाँ सब्जी खाता हूँ। तेल का इस्तेमाल करते हो? करते हैं। लगातार तेल पे महंगाई बढ़ती जा रही है, फिर अगर और बढ़े तब भी यूज करेंगे। तब भी बीजेपी को, मतलब बीजेपी से मैं बात सुनना चाहता हूँ, मोहब्बत है बहुत ज्यादा योगी बाबा से, मोदी बाबा से, ये सिर्फ अच्छा काम करते हैं, विकास की बात करते हैं, इसलिए उनको वोट करेंगे। योगी से मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत है नरेंद्र मोदी से। अच्छा, नरेंद्र मोदी से मोहब्बत है इसलिए आप वोट करेंगे। लेकिन प्रदेश के अंदर तो कोई और मुख्यमंत्री बनेंगे, वो बन रहे हैं तो नरेंद्र मोदी जी की वजह से बन रहे हैं ना। अच्छा, मतलब मोहब्बत जो है नरेंद्र मोदी जी से है। अगर हाँ, हर किसी को जो वोट मिल रहा है वो मिल रहा है मोदी जी की वजह से। मोदी जी की वजह से। हाँ। आप किसकी वजह से दोगे? मोदी जी की वजह से। मतलब इस बार बात करें तो हम इस बार वोट जो दोगे मोदी जी की वजह से दोगे या मुद्दों पे वोट दोगे? मोदी जी की वजह से वोट देंगे। मुद्दे तो उनके सारे अच्छे हैं, कोई खराब है ही नहीं। मुद्दे कोई खराब नहीं है। नहीं। अच्छा, खा क्या रहे हैं वैसे आप? मैं सुपारी खा रहा हूँ। सुपारी खा रहे हैं, लेकिन पता है सुपारी खाना हानिकारक होता है। ये इसका विज्ञापन आ रहा है, अजय देवगन विज्ञापन कर रहा है विमल का। तो मैं अगर मैं ना इसे ना खाऊंगा, सरकार उसको, कंपनियों के लिए नुकसान होगा। अच्छा, अगर नहीं खाओगे तो नुकसान होगा। अच्छा, किसको नुकसान होगा आपके ना खाने से? इसको विमल कंपनी को। वो आपको नुकसान नहीं होगा ना, मुझे होगा तो वो आयुष्मान कार्ड है ना। अच्छा, मतलब योगी जी ने आयुष्मान कार्ड दिया है, अगर नुकसान होगा तो उससे अपना इलाज करा लोगे। ये मेरा युवा देश का है जो कह रहा है कि मैं गुटखे का खा रहा हूँ, तो अगर जो मुझे नुकसान होगा वो योगी जी और मोदी जी ने जो आयुष्मान कार्ड योजना चलाई है उसके तहत हम उसको सुलटा लेंगे। चाय की टपरी पे मौजूद है, लगातार हम चाय के लोगों से बातचीत करते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं अभी कुछ लोग और हमारे साथ में मौजूद हैं। बहुत बच्चा छोटा सा घूम रहा है, इसके बात नहीं करेंगे, छोटा बच्चा है अभी। कुछ लोग उधर गोलगप्पे में बहुत मशहूर हैं, गोलगप्पे वालों से जरूर बात करने की कोशिश करेंगे। युवा साथ में हमारे मौजूद है। इस बार 2022 का चुनाव पूरा आ चुका है। अच्छा, पानी में तीखा था, कैसा था? तीखा था। मजा आया खाने में? मजा आया। वोट किसको करोगे? ओनली बीजेपी। बीजेपी, बहुत बढ़िया। मतलब इससे चटकारे वाला पानी है इसलिए वोट करोगे या अच्छा काम करेंगे इसलिए वोट करोगे? असल में ऐसा जो बेचारे गरीब थे उन्हें, गरीबों को मकान भी मिला है, सब कुछ मिला है, 2.5 लाख रुपए दिया है। इससे अच्छा क्या काम करेगी बीजेपी? अच्छा काम किया है। आप युवा हैं, क्या नाम है आपका?
मेरा नाम सोनू अंसारी है। सोनू अंसारी जी। अच्छा अंसारी साहब, मतलब आपको अभी तो जिस तरह बातें कह रहे हैं कि लोग बाग क्या भाई हिंदू मुस्लिम करते हैं ये सरकार में, ऐसा होता है क्या कुछ? ऐसा कुछ नहीं है, बस असल में ऐसा हमारे मामा भी हैं, वो भी बीजेपी में ही हैं। अच्छा, जी, हम भी बीजेपी में ही हैं। आप भी बीजेपी में हैं? सभासद हैं हमारे मामा बीजेपी में, हम भी बीजेपी में ही हैं। मतलब जिस तरह से हम अभी बात कर रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने कहा कि हम रोजगार देंगे, महंगाई कम करेंगे, कर पाए नहीं कर पाए? अभी तक तो हुई नहीं है, वो हो सकता हो जाए। हो जाए, मतलब अगली बार दोबारा मौका देंगे तब हो सकता है। एक बार मौका दिया जाता है हर किसी को, एक बार और दे के देख लो। आप चाहते हैं एक बार और मौका दे दें? एक बार और मौका बहुत दिया। बढ़िया। भी कुछ लोग और हमारे साथ में मौजूद है, उनसे भी जरूर सवाल करने की कोशिश करेंगे। पटाखे की दुकान पे हम पहुंच गए हैं जहाँ पे पटाखे वाले हैं, लोग वक्त पटाखे खा रहे हैं लगातार। एक भाई साहब हमारे साथ और खड़े हुए हैं। पटाखे खाए नहीं खाए अभी आपने? कहीं ना खाए, पटाखे खाए नहीं? कहीं ना खाए। अभी नहीं खाए? अच्छा, योगी जी सरकार दोबारा से कह रहे हैं हम सरकार बना रहे हैं 2022 में। 2022 में किसको वोट करोगे इस बार? बीजेपी को। बीजेपी को वोट करोगे? अच्छा, बीजेपी को वोट करने की वजह कुछ अच्छी, बीजेपी अच्छा काम कर रही है इसलिए है या कोई और वजह है उसको वोट करने की? नहीं तो क्या नाम है, अच्छा कर रहे हैं जब तो कर रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस बार हम सरकार बना रहे हैं 2022 में, हमारे युवा हमारे साथ है इस बार। अच्छा कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं, इस बार भी उनको वोट करेंगे इसी को ही इसलिए। कर रहे हैं। अभी कुछ लोगों से और जानने की कोशिश करेंगे। अभी हम चलते चलते पहुंच रहे हैं अभी एक टपरी वाले के पास, और जो भाई साहब बड़ी मेहनत से मोमोज सीख रहे हैं यहाँ पर, उनसे ही पूछेंगे मोमोज वालों से। 2022 का चुनाव बिल्कुल नजदीक आ गया सर, किसको वोट करेंगे इस बार 2022 में? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव को? यस। क्या नाम है आपका? सचिन। अच्छा सचिन भाई, मुझे एक बात बताओ, 2022 का चुनाव बिल्कुल नजदीक है। योगी जी कह रहे हैं कि भाई हमने प्रदेश के युवाओं को रोजगार दिया है, 4.5 लाख हमने नौकरी दी है लोगों को। मोदी जी तो कहते हैं कि भाई पढ़ लिख करके ना पकौड़े तलो, तो हम आपको दिखाते हैं कि ये युवा हमारा पकौड़े तल भी रहा है इस टाइम यहाँ बैठ करके। तो रोजगार तो मिला है ना इस बार सरकार में? कुछ नहीं मिला सर, मैं यहाँ पे कम से कम 8 साल से मोमोज लगा रहा हूँ, मुझे तो कोई और रोजगार दिखाई नहीं दे रहा है बिल्कुल भी। अच्छा, आपको रोजगार नहीं दिखाई दे रहा है? ITI करके ढकेल लगा रहा हूँ। ITI करके ढकेल लगा रहे हैं आप? जो मोदी जी कहते हैं कि भाई युवा पढ़ लिख करके पकौड़े तलो, तो आप उनकी बात पे गौर कर रहे हैं इस बात से? बिल्कुल बिल्कुल। तो 2022 में मतलब किसको आप अखिलेश को वोट करना चाहते हो? अखिलेश से खुश होकर वोट करना चाहते हो, योगी जी से कोई नाराजगी है? बिल्कुल नाराजगी है। किस बात की नाराजगी होगी योगी जी से? योगी जी से किस बात की नाराजगी है? इसी बात की। किस बात की? अरे भाई सब कुछ तो दे रहे हैं, योगी जी मेहनत कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम तो सबको साथ लेके चलते हैं, सबका साथ सबका विकास हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा विकास। अगर विकास होता तो मैं ढकेल नहीं लगा रहा होता। अच्छा, विकास हो रहा तो ढकेल नहीं लगा रहे होते आप, तो क्या कर रहे होते फिर आप? क्या पता, नौकरी कर रहा था कोई। नौकरी कर रहे होते। जैसे लगातार हम लोगों से बातचीत करते जा रहे हैं, हमें आपको दिखाया कि हम किस तरह से लोगों के पास पहुंचे हैं। अब एक साथी और हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी पूछने की कोशिश करेंगे एक बार कि इस बार 2022 का चुनाव बिल्कुल नजदीक आ चुका है। 2022 में किसकी सरकार चाहते हैं आप इस बार? 2022 में किसको वोट करेंगे? सपा को। अखिलेश यादव के काम से खुश होकर वोट कर रहे हैं, योगी जी से कोई नाराजगी है? नहीं खुश हो गए अखिलेश जी से। हाँ। योगी जी से कोई नाराजगी तो नहीं है? नहीं। तो योगी जी को वोट करो ना फिर, जब नाराजगी नहीं है तो। हाँ, एक दे देंगे दोनों को। अच्छा, एक वोट दोनों को दे देंगे। अभी इनके पास खुद का एक वोट है, लेकिन उन्होंने वादा कर लिया कि हम एक वोट दोनों को दे देंगे। लगातार हम आपको दिखाया कि हम किस तरह से चाय की टपरी पे पहुंचे, वहां लोगों से बातचीत की है। रात का पूरा माहौल हो चुका है, ठंड का माहौल बड़े अच्छे से हो चुका है, ठंड हर तरफ हो चुकी है, लेकिन चुनावी सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं, चुनावी गर्मी बढ़ चुकी है। उसी के तहत हमने चाय के लोगों पर बैठ के लोगों से बातचीत की, उनकी राय ली। 2022 में किसका वोट करेगा युवा, किसको वोट करेंगे बुजुर्ग हैं, 2022 में किसकी सरकार चाहते हैं। 2022 के चुनाव में बहुत जल्दी आपको सामने पूरा रिजल्ट आपको सामने नजर आ जाएगा। समाचार वाले साजिद मलिक।